बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त ख़बरें जब भी आप देखें, सोशल मीडिया खोलें, चैनल्स को खोलें, अखबारात को देखें, तो ख़बरें आपको बस यही मिलेंगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम शुरू हो गया है। डॉलर की कीमत मुसलसल चौथे रोज़ से कम हो रही है। सोने की कीमत में मुसलसल कमी हुई और एक हफ्ते में 27,000 रुपया तोला सोना नीचे आया है। अब डॉलर की कमी, स्मगलिंग की रोकथाम, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। अब इन अच्छी खबरों के असरात एक आम आदमी चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पर हों, लेकिन आम आदमी के लिए खबर मैं आपको बता देता हूं कि डॉलर कम हो ना हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हुई हैं। और अब भी अगले आने वाले दिनों में अगर डॉलर इतनी तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है, आज 9 तारीख होगी, 6 दिन के बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी हैं, तो उसूल तो यही बनता है कि हमारे पेट्रोलियम मसनूआत कम होनी चाहिए। लेकिन हमारी इत्तलात ये है तकरीबन पेट्रोल 9 से 10 रुपए मजीद बढ़ने जा रहा है। गैस के हवाले से अब बाकायदा प्लानिंग हो रही है, बात हो रही है कि गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया जाएगा। अब 50% इजाफे से मतलब यह है कि अगर किसी आदमी का बिल 1,000 रुपया गैस का आता है, गैस के बिल कम होते हैं गर्मियों में, सर्दियों में गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जिनमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और गैस आ रही होती है, तो वहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, इस पे भी इंशाल्लाह किस दिन वीडियो करेंगे कि गैस की भी जो है ना लीकेज और लॉसेस, वो भी बहुत ज़्यादा है और उसका भी बड़ा खसारा है। अभी भी खसारा है जिस खसारे को सार्फिन से पूरा किया जा रहा है। और अब जहां कीमत 1,000 रुपया थी, अब समझ लीजिए कि 2,000 रुपया अब आपको बिल आएगा गैस का। यानी बिजली तो आपको बम गिराया ही गिराया गया है और गैस की भी अब कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिजली के हवाले से दो खबरें हैं। एक ये है कि बाकी डेस्कोस में प्राइस बढ़ा दी गई है और वो सितंबर से आपसे वसूलियां शुरू कर दी जाएंगी, जबकि के इलेक्ट्रिक का 2 दिन के बाद समात है और वहां 11 रुपए जो है पर यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई है नेपरा से। अब देखते हैं कि नेपरा क्या मामला लेकर आता है। अच्छा, अब इसी में एक और खबर पिछले 2-3 दिन से कि धड़ाधड़ वापडा में तबादले हो रहे हैं, जो तकसीमकार कंपनीज है उनमें तबादले हो रहे हैं धड़ाधड़ बिजली की, कि ये लोग चोरी में मुलव्विस थे, ये इधर मुलव्विस थे, ये उधर मुलव्विस थे। अच्छा, दूसरा एक चीज आ रही है कि लोगों के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है जो लोग बिजली चोरी करते थे। बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, बिजली की जो चोरी है ना, उसमें तकरीबन 90% जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो शामिल होते हैं। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं होती कि बिजली चोरी हो पाए। तो ये जो 90% मुलाजमीन है, इनको सबसे पहले पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये जरूरी है। 10% वो लोग हैं जो धड़ल्ले से बिजली चोरी कर लेते हैं और वापडा वाले आने का दिन होता है या कोई मामला होता है तो फौरी तौर पर कुंडे उतार दिए और वो अपने तय कर रहे होते हैं। बाकी तो फिक्स बिल है। मैं यहाँ एक कराची का बड़े पसमानदा सा एक एरिया है, बुनियादी तौर पर ये एरिया अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन ओवरऑल कोरंगी को बहुत अच्छा एरिया नहीं कहलाता है। मेरे बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड पे एक सोसाइटी है, उसमें मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो मैंने कहा, यार तुम्हारी गली में तो बड़े कुंडे लगे हुए हैं, तुम लोगों ने मीटर लगाया? वो कहते मेरे वालिद साहब कहते हैं कि फजर की नमाज पढ़नी है मैंने, तो मैं हराम की बिजली जला के तो वजू करके नमाज पढ़ूंगा, मेरी तो नमाज ही कबूल नहीं होगी। तो कहते मैं तो नहीं ऐसा कर सकता। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो एसी भी नहीं, हम बाहर बैठे थे, बड़ी अच्छी आवाज़ चल रही, मैंने कहा तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है, तो बिल कितना आया? वो कहते बिल आता है हमारा तकरीबन 25 से लेके 32,000 के दरमियान। मैंने कहा भाई, हम मतलब एक एसी वाले घर वाले आदमी हैं, हम भी ये तकरीबन 8 घंटे एसी चल जाता है हमारा, ये हमारा बिल जो है वो मैक्सिमम 45,000 आता है, आप बगैर एसी के इतना बिल? कहते जी चोरी का बिल हमारा। फिर हमें पता चला कि नेपरा के अंदर ये रूल है कि अगर जिस इलाके में जिस फीडर में बिजली चोरी होगी, जो जिनके बिल है ना, जिनको पूरे यूनिट है, उनको वो तकसीम करके उन पर वो बिजली चोरी का बिल लगा देंगे।
تو یہ سین اس وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کاسمیٹکس قسم کی سرجریاں کر رہے ہیں نا، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، نادہندہ کو پکڑے، بڑے بڑے جو بجلی چور ہیں ان کو پکڑیں، بڑے بڑے جو نادہندہ ہیں جنہوں نے بل نہیں دیے ان کو پکڑیں، مفت بجلی جو ہے وہ ان کی بند کریں، ان کو کریں۔ عام آدمی کے خلاف آپ کارروائی ضرور کریں اگر جو چور ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے ان کے خلاف۔ لیکن یہ جو وقتی ابال آیا ہوا ہے نا، کبھی ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، کبھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ ہمیں ماضی میں بھی پتا ہے، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور وابڈا کے اندر میاں نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے آرمی کو کہ بجلی چوری ہم روک لیں گے، آج تک بجلی چوری نہیں رک پائی ہے۔ تو یہ جو کاسمیٹکس قسم کی سرجریاں کر رہے ہیں یہ نہیں، یہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے جس میں اعلیٰ ہو یا عرفہ ہو، ادنا ہو یا کوئی غریب آدمی ہو، سب کو پکڑیں، سب کا احتساب کیا جائے اگر جو چوری کر رہا ہے۔ لیکن جو خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہی ہیں کہ 16 تاریخ کو بڑھ رہی ہے قیمت پیٹرول کی، اور اس کے بعد بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں یہی آپ کا میرا مقدر ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے اگر ہم جینے کی سکت رکھتے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔